टीचर क्लास में सब बच्चों से बारी बारी पूछ रही थी, बच्चों आप लोग घर में क्या क्या खेल खेलते हैं। सब बच्चे अपने खेल के बारे में बता रहे थे। एक बच्चा कहता है कि मिस हम घर में वो खेल खेलते हैं जो मेरे मामा पापा आपस में खेल खेलते हैं। टीचर कहती है कि आपके मामा पापा क्या खेल खेलते हैं। वो बच्चा बताता है कि मेरे मामा पापा रात के अंधेरे के अंदर ये कारनामा सर अंजाम देते हैं, हम बिस्तरी वाला, और मैं अपने भाई के साथ यही खेल परफॉर्म करता हूँ। जस्ट इमेजिन। फिर आप लोग कहते हैं कि आपके बच्चे मास्टरबेशन करते हैं, जो गर्ल्स हैं रबिंग करती हैं। आप एक 6 साल का बच्चा समझदार, आजकल 6 साल के बच्चे को समझ लग जाती है। 6 साल का बच्चा आपके साथ लेट रहा है। 6 साल का बच्चे को आप सेपरेट नहीं सुला सकते, वो डर रहा होता है या अकेला होता है, तो आप उसे अपने साथ सुला रहे हैं। तो उसे साथ सुलाकर आप ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर ना आंखें बंद करके लेटे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ शो करवा रहे होते हैं हम सो रहे हैं। सेकंड ये होता है जब रात के टाइम आप वो कारनामा सर अंजाम दे रहे होते हैं और जो ऊ की आवाज़ें होती हैं, जो भी आवाज़ें होती हैं, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है क्या आवाज़ें होती हैं, तो उन आवाज़ों से बच्चे जाग जाते हैं और जागने के बाद उस चीज़ को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, आँख नहीं खोलते। मतलब आजकल के बच्चे इतने समझदार भी हैं। तो जिस वजह से, मतलब कि आपके इस एक्ट की वजह से आप अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। वो बच्चा टीचर को बता रहा है, क्लास सुन रही है कि ये हो रहा है। फिर वो टीचर उन पेरेंट्स को भी बुलाकर समझाती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में इन टॉपिक्स पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई गाइड ही नहीं करता, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं प्रोवाइड करता। वही बच्चा, जब उस एक बच्चे का माइंड बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, जब उसके बच्चे के माइंड में ऐसी बातें जाएंगी तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या वो अपने दोस्तों को नहीं बताएगा कि मेरे मामा पापा ये करते हैं, आपके मामा पापा ऐसा करते नहीं करते, मेरे मामा पापा तो ऐसा करते हैं। और दूसरे बच्चों को क्या क्या सबक दे रहा है वो बच्चा। आप लोग जब भी ये अमल करने लगते हैं तो 3-4 बातें का ख्याल किया करें। नंबर 1 कि रूम, चाहे घर में कोई भी नहीं है ना, दरवाजे को अच्छे से लॉक करें। नंबर 2 कमरे में अंधेरा होना चाहिए। नंबर 3 मोबाइल फ़ोन्स को दूर रखना है। नंबर 4 कमरे के अंदर जो विंडो होती है, अक्सर ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे जाली लगी होती है, आगे शीशे की विंडो होती है, वो शीशे की विंडो खोल देती हैं कि फ्रेश हवा आती रहे और कर्टन गिरा देती हैं। लेकिन जब वो हम बिस्तर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो आवाज़ें होती हैं, आवाज़ें उस विंडो से बाहर जा रही होती हैं। वो इंटीमेसी में कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ इतनी लाउड होती है कि पता भी नहीं चल रहा होता उस टाइम। और वो आवाज़ अगर बाहर कोई बंदा सुनेगा, उस बेचारे का क्या कसूर है, उस बेचारे का मूड बन जाएगा। तो कोशिश करें कि ये अपने तक रखें, विंडोज़ अच्छे से बंद करें और वो सिर्फ एक रूम तक ही अपनी इंटीमेसी को